नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बांका जिले के बौसी मदार के पापहरनी में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के मौके पर पापहरनी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। इसीलिए सदियों से चली आ रही इस परंपरा को निभाते हुए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं दुकानदारों की माने तो हर साल उन्हें लाखों का मुनाफा होता है, जो इस साल नहीं हुआ क्योंकि आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मेले का इस बार आयोजन नहीं किया गया है। बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोविड वैक्सीन की पहली खेप नवादा पहुंची। वैक्सीन को अब सदर अस्पताल के कोल्ड चेन रूम में रखा जाएगा। आपको बता दें कि नवादा जिले में 16 जनवरी को 9 स्थानों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार जिस लाभार्थी को पहली बार कोविड का टीका लगेगा, उसी लाभार्थी को दोबारा 28 दिन के अंतराल पर वही टीका लगाया जाएगा। 28 दिनों तक टीके का संरक्षण और उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। औरंगाबाद में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अकरम अली, उपाधीक्षक लालदेव प्रसाद, स्वास्थ्य प्रबंधक मनोज कुमार ने फीता काटकर रीजनल सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन टीम मौजूद रही। वैक्सीन की पहली खेप में कुल 6,630 वैक्सीन है, जिसे फिलहाल कोल्ड बॉक्स में रखा गया है। यहीं से वैक्सीन रोहतासपुर, कैमूर, अलवर और गया के लिए भेजी जाएगी। औरंगाबाद को रीजनल स्टोरेज सेंटर बनाया गया है। ऐसे में इससे जुड़े जिलों के लिए वैक्सीन की पहली खेप कल रवाना की जाएगी। जिले में अभी तक 9,600 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दिया जाना है। रोहतास जिले के करगहर कोच में किसान महासंघ ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने कृषि कानून की प्रतियां जलाई और विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस प्रदर्शन की अध्यक्षता किसान महासभा के नेता रामाशंकर सरकार ने की। साथ ही ये प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किया गया। किसान महासभा के नेता रामाशंकर सरकार ने कहा है कि किसानों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। साथ ही उन्होंने जिले के तमाम किसानों से 26 जनवरी को जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने की अपील की। तीन कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने किसानों के विरुद्ध लाया है और उद्योगपतियों के हित में लाया है, उस कृषि कानून को हम लोगों ने जलाया है। और इसलिए जलाया है कि चूंकि यह किसानों के विरुद्ध में है, इसलिए हम लोगों ने वह 3 कृषि कानून है उसके प्रति को हम लोगों ने आज यहाँ जलाया है। यह जो है संविधान को ताक पर रखकर लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया है। और इस कानून को जो कृषि कानून था, जिसका अध्यादेश प्रधानमंत्री 5 जून 2019 को लाए थे, उसके बाद से ही किसान विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। यह किसानों के हित में नहीं है। इस कृषि बिल को आप वापस लीजिए। लेकिन वापस लेने के बदले उन्होंने उस अध्यादेश को कानून बना दिया। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कार्टन गांव में देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने ईंट भट्टे पर खड़े ट्रैक्टर में आग लगा दी, जिसके चलते ट्रैक्टर पूरी तरह से जल गया। मिली सूचना के मुताबिक 10 से 12 अज्ञात लोगों ने इस घटना को अंजाम देने के बाद फायरिंग भी की है। वहीं पीड़ित पक्ष के मुताबिक वर्चस्व की लड़ाई के चलते ऐसा किया गया है ताकि ईंट भट्टा बंद हो जाए। वहीं इस घटना पर पुलिस ने बताया कि वह मौजूद मजदूरों से पूछा गया है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है, तो मजदूरों ने पहचानने से इनकार कर दिया है। लेकिन पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है और पुलिस की माने तो मामले में दोनों पक्षों के ऊपर रोह थाना में कई मामले दर्ज हैं। रात 12 बजे के लगभग कुछ लोग आए। कितने लोग मैंने नहीं देखा। हाँ।
और जो है फायरिंग करना शुरू किए। फायरिंग के बाद हमारा नींद टूटा, तो गेट खोल कर देखे तो ट्रैक्टर जल रहा है, आग लगा दिया गया। इसके बाद कुछ 5 मिनट के बाद जो है पता नहीं वो लोग लगातार फायरिंग करके चले गए। इसके बाद हम लोग ट्रैक्टर मिझाने का काम किया। सीतामढ़ी में बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक पर फायरिंग कर श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं दुकानदारों की माने तो हर साल उन्हें लाखों का मुनाफा होता है, जो इस साल नहीं हुआ क्योंकि आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मेले का इस बार आयोजन नहीं किया गया है। बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोविड वैक्सीन की पहली खेप नवादा पहुंची। वैक्सीन को अब सदर अस्पताल के कोल्ड चेन रूम में रखा जाएगा। आपको बता दें कि नवादा जिले में 16 जनवरी को 9 स्थानों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार जिस लाभार्थी को पहली बार कोविड का टीका लगेगा, उसी लाभार्थी को दोबारा 28 दिन के अंतराल पर वही टीका लगाया जाएगा। 28 दिनों तक टीके का संरक्षण और उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। औरंगाबाद में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अकरम अली, उपाधीक्षक लालदेव प्रसाद, स्वास्थ्य प्रबंधक मनोज कुमार ने फीता काटकर रीजनल सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन टीम मौजूद रही। वैक्सीन की पहली खेप में कुल 6,630 वैक्सीन है, जिसे फिलहाल कोल्ड बॉक्स में रखा गया है। यहीं से वैक्सीन रोहतासपुर, कैमूर, अलवर और गया के लिए भेजी जाएगी। औरंगाबाद को रीजनल स्टोरेज सेंटर बनाया गया है। ऐसे में इससे जुड़े जिलों के लिए वैक्सीन की पहली खेप कल रवाना की जाएगी। जिले में अभी तक 9,600 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दिया जाना है। रोहतास जिले के करगहर कोच में किसान महासंघ ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने कृषि कानून की प्रतियां जलाई और विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस प्रदर्शन की अध्यक्षता किसान महासभा के नेता रामाशंकर सरकार ने की। साथ ही ये प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किया गया। किसान महासभा के नेता रामाशंकर सरकार ने कहा है कि किसानों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। साथ ही उन्होंने जिले के तमाम किसानों से 26 जनवरी को जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने की अपील की। तीन कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने किसानों के विरुद्ध लाया है और उद्योगपतियों के हित में लाया है, उस कृषि कानून को हम लोगों ने जलाया है। और इसलिए जलाया है कि चूंकि यह किसानों के विरुद्ध में है, इसलिए हम लोगों ने वह 3 कृषि कानून है उसके प्रति को हम लोगों ने आज यहाँ जलाया है। यह जो है संविधान को ताक पर रखकर लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया है। और इस कानून को जो कृषि कानून था, इसका अध्यादेश प्रधानमंत्री 5 जून 2019 को लाए थे। उसके बाद से ही किसान विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था कि यह किसानों के हित में नहीं है, इस कृषि बिल को आप वापस लीजिए। लेकिन वापस लेने के बदले उन्होंने उस अध्यादेश को कानून बना दिया। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कार्टन गांव में देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने ईंट भट्टे पर खड़े ट्रैक्टर में आग लगा दी, जिसके चलते ट्रैक्टर पूरी तरह से जल गया। मिली सूचना के मुताबिक 10 से 12 अज्ञात लोगों ने इस घटना को अंजाम देने के बाद फायरिंग भी की है। वहीं पीड़ित पक्ष के मुताबिक वर्चस्व की लड़ाई के चलते ऐसा किया गया है ताकि ईंट भट्टा बंद हो जाए। वहीं इस घटना पर पुलिस ने बताया कि वह मौजूद मजदूरों से पूछा गया है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है, तो मजदूरों ने पहचानने से इनकार कर दिया है। लेकिन पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है और पुलिस की माने तो मामले में दोनों पक्षों के ऊपर रोह थाना में कई मामले दर्ज हैं। रात 12 बजे के लगभग कुछ लोग आए। कितने लोग मैंने नहीं देखा। हाँ।
और जो है फायरिंग करना शुरू किए। फायरिंग के बाद हमारा नींद टूटा तो गेट खोल कर देखे तो ट्रैक्टर जल रहा है, आग लगा दिया गया। इसके बाद कुछ 5 मिनट के बाद जो है पता नहीं वो लोग लगातार फायरिंग करके चले गए। इसके बाद हम लोग ट्रैक्टर मिझाने का काम किया। सीतामढ़ी में बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक पर फायरिंग कर 3,40,000 रुपए लूट लिए। बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक राम ईश्वर से तब लूट की वारदात को अंजाम दिया जब राम ईश्वर बैंक से बाहर निकले। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाश पहले से ही घात लगाए बैठे थे और जाते वक्त बदमाश संचालक की मोटरसाइकिल भी लूट ले गए। संचालक ने जब विरोध किया तो अपराधियों ने एक राउंड हवा में फायर किया और दूसरा फायर संचालक पर किया, लेकिन गोली उनको नहीं लगी। मौके पर स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर जानकारी ली है और उचित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस बैंक का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। ये है कि यहाँ पे बैंक से वो पैसा निकाल कर आ रहे थे और रास्ते पे क्या चीज़ हुआ कि उनका पैसा लूट के हवाई फायरिंग किया और एक फायरिंग किया तो उनके सीने के बगल से निकला गोली। और उसके बाद एक ग्लैमर बाइक थी, वो बाइक भी ले गया और उसके कुछ समय के बाद 5 मिनट के बाद यहाँ के लोग, स्थानीय लोग पीछा किए हैं और पीछे करने में मतलब यहाँ से एक बाइक थी और स्कॉर्पियो से। और उस समय हम लोग प्रशासन को फ़ोन लगा रहे थे तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, कोई नंबर लग नहीं रहा था। सीतामढ़ी एसपी को भी फ़ोन लगाए, कोई रिस्पांस नहीं लिया और यहाँ स्थानीय विधायक जो है उनको भी फ़ोन लगाए, कोई रिस्पांस नहीं लिया गया, जिसके कारण गांव के लोग में भय का। बांका जिला नगर थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तोहमान पंचायत के गौरीपुर गांव में एक निवासी के घर पर छापा मारा। इस छापेमार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक देसी मास्केट, 2 जिंदा कारतूस, 1 कट्टा और 11,700 रुपए नकद बरामद किए। पुलिस ने मौके से 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि तीनों अपराधी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार अपराधियों में से एक अपराधी पहले से एक मर्डर केस में अभियुक्त रह चुका है और कुछ समय पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया। हम लोगों को ये सूचना मिल रही थी कि बांका थाना क्षेत्र में गौरीपुर में एक व्यक्ति है कमल यादव, उसके यहाँ कुछ अपराधियों का जमावड़ा हो रहा है और उसके पास हथियार भी हैं। हम लोगों ने सूचना का सत्यापन किया। 2-3 दिन से सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही थी। इसी सूचना के सत्यापन क्रम में सत्य पाए जाने पर इंस्पेक्टर टाउन और सब इंस्पेक्टर राजेश के नेतृत्व में हम लोगों ने कल छापामारी की। उसी छापामारी क्रम में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक लोडेड मस्केट और एक कट्टा बरामद हुआ। इसमें एक अपराधी जो परमेश्वर यादव है, वो अभी कुछ ही दिन पहले हत्या के कांड में जेल में थे, जेल से जमानत पर मुक्त हुए। कैमूर जिला प्रशासन के आदेश पर पुलिस ने जब्त शराब को नष्ट किया है। आपको बता दें कि मोहनिया और भभुआ अनुमंडल में प्रशासन की ओर से जिले के अलग अलग थानों से जब्त शराब को मोहनिया चेकपोस्ट पर नष्ट कर दिया गया। मिली सूचना के मुताबिक 4,400 लीटर शराब पर रोलर चढ़ाकर उसे नष्ट किया गया। वहीं मौके पर मोहनिया एसडीपीओ, एसडीएम और भभुआ एसडीएम सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस पर मोहनिया एसडीपी रघुनाथ ने कहा है कि यह नियमित प्रक्रिया है। डीएम और एसपी साहब के द्वारा आज शराब नष्ट करना निर्धारित था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।